इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। उस वक्त हमें यह भी मालूम नहीं था कि वो JS का रुकन है। हो सकता है कि वो डायरी लिखने का आदी रहा हो। उसके ज़ाती रिकॉर्ड से बहुत कुछ मिलने की तवक्का की जा सकती थी। कुछ हाथ आता या ना आता, कोशिश जरूरी थी। सुल्तान शाह ने इसरार किया। अव्वल खान के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, तुम भूल रहे हो कि इस ऑपरेशन में हमारा कोई रोल नहीं था। हम खामोश तमाशाई थे। ऑपरेशन की निगरानी तजर्बेकार अफसरान कर रहे थे। उन्होंने ये इम्कान क्यों नज़रअंदाज कर दिए? मैं इनका दिफा नहीं कर रहा, लेकिन सच पूछो तो मैं इनकी जगह होता तो मैं भी वही कुछ करता जो इन्होंने किया। पंडित को पकड़कर बसेरा से लौट आता। अव्वल खान ने कहा, मगर क्यों? क्या इन्हें इस पूरे केस की अहमियत का इल्म नहीं था? वीरा ने पूछा। इनकी मालूमात बहुत महदूद थी। वो हमारे भेजे हुए 3 कागजों और इनके मालिक के नाम से आगे कुछ नहीं जानते थे। तल अबीब के नंबर कंफर्म करने के बाद उन्होंने किसी लंबे चौड़े होमवर्क के बगैर महदूद मकसद के लिए कार्रवाई की थी। इनका हदफ रुस्तम नहीं, पंडित था। उसे पकड़कर वो लौट आए। रुस्तम ने अपने मुलाकातियों की वीडियो और ऑडियो फिल्में बनाने का बंदोबस्त भी किया हुआ था। सुल्तान शाह ने सोचते हुए कहा, मुझे यकीन है कि वो इन फिल्मों को महफूज रखता होगा। इनमें हमारी फिल्में भी होंगी। वो किसी गलत हाथ में पहुंच गई तो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ओह, अव्वल खान बेफिक्री से हंस पड़ा। तुम भी वीरा की तरह घुमा फिरा कर बात करने लगे हो। यह मसला शुरू से मेरी नजरों में था। मवासलाती माहिरीन की एक टीम ने बसेरा का वो पूरा सिस्टम अपनी तहवील में ले लिया था। वो कई कैमरों और 70 से ज्यादा हिसास माइक्रोफोन्स पर मुश्तमिल था। इनमें कोई फिल्म नहीं थी। सारे केस्ट नए और कोरे थे। हो सकता है कि रिकॉर्ड किए हुए केस्ट वो किसी महफूज मकाम पर पोशीदा रखता हो। सुल्तान शाह ने कदरे बेताबाना अंदाज में उसकी बात काट दी। पुरानी फिल्में कैमरों या रिकॉर्ड में नहीं छोड़ी जा सकती। हो सकता है कि इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेप का सुराग लगाने वाले हिसास आलात इस्तेमाल की हों। मुझे यही बताया गया है कि वहां कोई मुश्तबा केस्ट नहीं था। रुस्तम के ख्वाबगाह के पीछे एक जदीद बरकी भट्टी भी पाई गई थी। इसकी तह में पाए जाने वाले फुजले में प्लास्टिक के बचे खुचे अज्जा पाए गए हैं। शायद इस मामले में अपने असूल का पाबंद था। मुआहदा पूरा होती केस्ट तल्फ कर देता था। तयशुदा मुआवजा अदा न करने वालों के केस्ट फिर भी मौजूद होनी चाहिए थी। उसके गाहकों में वादा खिलाफी करने वालों का तनासुब न होने के बराबर होगा। मैंने सुल्तान शाह को समझाया। तयशुदा मुआवजा अदा न करने वालों के केस्ट वो इनके हरीफों के हाथ बेचकर अपना खिसारा पूरा करने की बात खुद ही बता चुका था। यह बात बहुत शिद्दत से मेरे ज़हन में चुभ रही थी। मैंने तुम्हारे सामने रख दी। सुल्तान शाह ने बेपरवाही से अपने शाने उछाल कर कहा, अगर तुम दोनों मुतमईन हो तो ठीक है। अव्वल खान कुछ वक्त गुजार कर वापस चला गया। उसका रुख अपने घर की जानिब था, जो गुलशन इकबाल के उस इलाके से ज्यादा दूर नहीं था। मैं फौज से उसे रुखसत करके वापस आया तो वीरा अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। सुल्तान शाह शायद ड्राइंग रूम में ही टेलीविजन खोल कर बैठ गया था। मैं राहदारी में वीरा के सामने रुक गया। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गई, मगर उसने जुबान से एक लफ्ज तक नहीं कहा। बस खामोश और सपाट निगाहों से मेरी आंखों में झांकती रही। दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? आखिरकार मुझे खिफत अमेज मुस्कुराहट के साथ वो सुकूत तोड़ना पड़ा। क्यों? क्या यहाँ खड़ा होना मना है? उसने खुश खिलाया मैं सवाल किया। दरवाजा किसी भी तरफ गुजर जाने के लिए बनाया जाता है। मैंने अपनी गैर इरादी मुस्कुराहट को छुपाए बगैर जुबानी लहजा में कहा। दरवाजे पर वही लोग रुकते हैं जो अंदर जाने या लौटने के बारे में तजब्जुब में मुब्तला हो। यह तुम्हारा अपना कमरा है, तुम्हें यह तजब्जुब क्यों है? रूम में जब जिमी लाइड मेरा अतालिक था तो उमरा की माफलों में रसाई से पहले मैं सरे शाम यूं ही दरवाजे पर आ खड़ी होती थी, जरा सी बंद संवर कर। आज ना जाने क्यों वही सुनहरे दिन याद आ रहे हैं। अंदर जाते जाते कदम दरवाजे पर बेइख्तियार रुक गए। वो शायद तुम्हारी जिंदगी का तारीख तरीन दौर था, जब तुम्हें यह सिखाया जा रहा था कि एक खूबरू लड़की अपने किन हरबों और हथियारों से मर्दों को अपना गुलाम बना सकती है। मैंने तलखी से कहा। इसका जवाब सुनकर मेरी मुस्कुराहट यक बयक काफूर हो गई थी। वही तो जिंदगी का असल हुस्न था, वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। जिमी लाइड ने डॉन मर्सियानो बनकर मुझे यही सिखाया था कि मर्दों की भीड़ में
तुम किसी को ना चाहो और वो सब टूट कर तुम्हारी कुर्बत को तरसते हो तो समझ लो कि तुम कामयाब लड़की या औरत हो। फिर मैंने गुस्से के आलम में उसकी बात काट दी। तुम क्या बेहुदा और गलीज मौजू ले बैठी। उसने भी मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दी और दरमियान ही में कहा, वो कहा करता था कि फिर तुम इस भीड़ में से अपनी मर्जी का कोई खुशनुमा खिलौना चुन लो, उससे खेलो और अगले दिन बहुत बेरुखी से अपनी पसंद तब्दील कर लो। चेहरे और खिलौने बदलते रहे तो जिंदगी बहुत तेज और हेजान अंगेज रहती है। तुमने ये बकवास जारी रखी तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। मैंने अपने बढ़ते हुए गुस्से पर काबू पाकर सर्द लहजा में कहा। उसके होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट औद कर आई। वैसे तुम कौन सी अच्छी तरह पेश आते हो जो अब ये धमकी दे रहे हो? मेरे साथ किसी और का जिक्र सुनकर जल भुन रहे हो ना? दूसरों की मौजूदगी में मेरे साथ उसका रवैया खासा बेहतर था। 2 दिन से मैं महसूस कर रहा था कि तन्हाई मुयस्सर आते ही वो मेरे साथ तलखी आमेज और काट तार बातें शुरू कर देती थी। उसे कोई सख्त जवाब देकर फिजा को मजीद खराब करने के बजाय मैं एक झटके से आगे बढ़ गया। जाते जाते मैंने ड्राइंग रूम में निगाह डाली तो सुल्तान शाह टेलीविजन पर प्रोग्राम देखने में महव था। उसे मेरी आमद का इल्म ही ना हो सका और मैं कालीन पर बेआवाज कदमों से चलता हुआ अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। वहां गजाला बिस्तर पर दराज कोई रसाला देख रही थी। मुझे देखते ही गजाला रसाला एक तरफ फेंक कर बिस्तर पर सीधी होगी। उसने मुस्कुरा कर कुछ कहना चाहा लेकिन मेरे चेहरे के बिगड़े हुए तासरात देखकर वो चौंक पड़ी और संजीदगी से बोली, क्या बात है? अभी तो आप बहुत अच्छे मूड में अव्वल खान को अलविदा कहने गए थे, जरा सी देर में मूड क्यों ऑफ हो गया? कभी कभी ये औरत बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। मैंने तुर्शी से कहा। क्या कह दिया उसने? अभी वो भी अच्छे भले मूड में थी। गजाला मेरे जवाब पर हैरान रह गई। उसे अचानक अपना माजी याद आने लगा है। गलाजत का कीड़ा गंदगी के ढेर में खुश रहता है। उसे साफ सुथरी फिजा में लाने की कोशिश करो तो वो घुटन में मुब्तला होकर मर जाता है। मैंने जहर आलूद लहजा में जवाब दिया। मेरे दिमाग सनक गया तो मैं इसका सर तोड़ दूंगा। गजाला यूं हंस पड़ी जैसे मैंने कोई मजाहिया बात कह दी हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो अपने दावे को इतनी सुरात से अमली जामा पहना बैठेगी। उसके सामने जाहिर भी ना होने दें कि उसकी किसी बात ने आपको मुश्तिल कर दिया है। मेरा खून खोल रहा है और तुम हंस रही हो। क्या कह रही थी वो? क्या दावा है उसका? गजाला के गैर मामूली रद्दमल पर मेरी खोपड़ी बंधा कर रहेगी। वो वही कह रही थी जो आप बता रहे हैं। बाज़ औक़ात वो मजाक में भी हद से तजावुज़ कर जाती है। हैरत है कि आप भी उसके धोखे में आ गए। मैं पूछ रहा हूं कि वो मेरे बारे में क्या दावा कर रही थी। कह रही थी कि वो आपके मिजाज पर कामिल अथॉरिटी है। जब चाहे चुटकी बजाते में आपका अच्छा खासा मूड बर्बाद कर सकती है। मेरे तेवर देखकर भी गजाला पूरी तरह संजीदा नहीं हो सकी थी। मूड बर्बाद करने के लिए किसी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। एक ढकी छुपी गाली भी किसी शरीफ आदमी का ज़हन परागंदा कर सकती है। वो मेरे खिलाफ तुमसे ऐसी बातें क्यों करती है? मेरे तीखे सवाल पर गजाला संभलने पर मजबूर हो गई और जल्दी से बोली, वो कुछ नहीं कहती। आज मैंने ही उससे पूछ लिया था कि वो आपसे क्यों लड़ती रहती है और इस नाबकार औरत को मेरे खिलाफ जहर उगलने का मौका मिल गया। मैंने आंखें निकाली। बस फिर बातें चल निकली। गजाला ने हकलाते हुए बताया, उसकी किसी बात से यह जाहिर नहीं हो रहा था कि आपकी तरफ से उसके दिल में गुबार है। उसके बरक्स वो अब भी आपको अपना बेहतरीन दोस्त समझती और इसी वजह से मेरा मूड तबाह करने के दावे कर रही थी। मैंने गजाला की बात काट कर दरमियान ही में लुकमा दिया। किसी बात पर मैंने ही कहा था कि आप बहुत खुश मिजाज हैं, हर वक्त शगुफ्ता मूड में रहते हैं और दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हैं। गजाला ने मामले की संगीनी भांपते हुए कहा। इस पर वो बोली थी कि वो जब चाहे जरा सी बात पर आपको बरहम कर सकती है। मैंने बेख्तियार गजाला को अपनी बाहों में समेट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, वो जो कुछ बकती है उसे बकने दो। इसकी बातों पर तुम क्यों सहमी हुई हो? मेरे रवैये की अचानक तब्दीली पर गजाला के होंठों से एक गहरा सांस आजाद हो गया। खुदा का शुक्र है कि आपका गुस्सा ठंडा हुआ। मैं डर गई थी कि आज वीरा के मजाक की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। आपको भड़का कर वो मजे से कहीं पांव पसारे बैठी होगी। ठहरो, मैं देखता हूं कि वो कहाँ है। मैंने उसके शाने पर थपकी देते हुए बिस्तर छोड़ दिया। मैं उसे एहसास दिलाऊंगा कि किसी का मूड बिगाड़ना किस कदर आसान होता है। प्लीज। गजाला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो जो करती फिरती है उसे करने दें, आप उसे तंग ना करें। वो आपके बारे में बहुत हिस्सास है, हर बात अपने दिल पर ले लेती है। मुझे मालूम है। गजाला के इन फिक्रों पर मैंने अपने दिल में तकवीयत से महसूस करते हुए कहा, फिर भी उसे हल्का सा सबक सिखाना जरूरी हो गया है। मैं गजाला को ख्वाबगाह में छोड़कर बाहर निकल आया। दरवाजा खुलते ही मेरे कानों में वीरा की चहकती हुई आवाज आई और मैं चौंक पड़ा, क्योंकि इस वक्त वो ड्राइंग रूम में मौजूद थी।
मैं किसी दिन हाथ पैर बांध कर पूरी बोतल तुम्हारे हल्के में उंडेल दूंगी। ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए वीरा का वो आखिरी फिक्रा मेरे कानों में पड़ा। सुल्तान शाह तपे हुए चेहरे के साथ उसे कोई जवाब देने वाला था कि उसकी नजर मुझ पर पड़ गई और वह बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने सोफे से उठ खड़ा हुआ। खुदा के लिए इसे किसी बाड़े में बंद कर दो, ये हर वक्त तंग करने लगी है। सुल्तान शाह ने दोनों हाथ जोड़कर मुझसे इल्तिजा की। मसला क्या है? मैंने कमरे के वस्त में जगह संभाल कर खुश दिली से पूछा। ये पठान है, मैं इसे समझा रही थी कि कांच के 1-2 पैग लेने से इतना नशा भी नहीं होता जितना उम्दा चर्च से भरी हुई एक सिगरेट पीने से होता है। वीरा अपने हाथ में मौजूद गिलास को फिजा में कदरे आगे लहराते हुए बोली, यह तुम्हारी गलत फहमी है कि चर्च से सिर्फ पठान पीते हैं। पठानों से कहीं ज्यादा सिंधी, पंजाबी और बलोच नशा करते हैं। बल्कि बाहर निकलो तो यूरोप और अमेरिका में मुसक्कन कुदरती पैदावार के तौर पर यह नशा बहुत ज्यादा मकबूल है। हॉलैंड में इसकी खरीदो फरोख्त को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हर डच पुलिस की गिरफ्त के किसी खौफ के बगैर अपनी जेब में चर्च का एक पव्वा लेकर घूम सकता है। वीरा ने छिड़कर मेरी तौलानी तकरीर दरमियान ही से उचक ली। हम चर्च के कारोबारी इम्कानात पर गौर नहीं कर रहे थे, बात सिर्फ एक गिलास अस्काच पीने की थी। तुम्हें मालूम है कि सुल्तान शाह इसे हाथ भी नहीं लगाएगा। वो शराब के गिलास को पाक किए बगैर इसमें पानी पीना भी हराम समझता है, तो तुम इसे क्यों चिढ़ाती हो? मैंने वीरा से पूछा। जब तुम्हें मेरा जवाब मालूम है तो बार बार इसरार करने से फायदा क्या है? सुल्तान शाह ने बनाकर पूछा। पत्थर पर बूंद बूंद पानी गिरता है तो वहां भी खफीफ सा गड़ा पैदा हो जाता है। हो सकता है कि किसी दिन तुम अपनी नाक चुटकी से दबाकर पूरा गिलास गटागट चढ़ा जाओ। बात पूरी करके वीरा ने अपने गिलास से एक लंबा घूंट लिया और होंठों पर जुबान फेरने लगी। ये रूम नहीं है, मैंने वीरा की आंखों में देखते हुए मानी कर लहजे में कहा। सुल्तान शाह को इतना न सताया करो कि ये बिदक जाए। बाज खिलौने इतने नाजुक होते हैं कि हाथ में आते ही रेजा रेजा हो जाते हैं। ये उसी कबीले का कोई फर्जंद मालूम होता है। वीरा नीम हज़ियानी अंदाज में हंसी, फिर बोली, मैं यही बताना चाह रही थी, खिलौनों का दौर रूम में रह गया। यहाँ रह जाने के बाद तो मैं तुम्हारे लिए खिलौना बन कर रह गई हूँ। या मजरुल अजायब है। सुल्तान शाह छत की तरफ देख कर बुड़बुड़ाया। ये बहक कर होश की बातें करती है, होश में होती है तो बहकी बहकी बातें करने लगती है। ये तुम्हारी भूल है वीरा, तुम्हें किसी ने खिलौना बनाया है न समझा है। मैंने कहा, खिलौने खेलने वाले के लिए बेजान होते हैं। वो मजीद एक घूंट लेकर बोलने लगी। वो इनसे खेले या तोड़ कर कूड़ेदान में फेंकते, सब कुछ उसी की मर्जी पर मुनहसर होता है। अगर मैं खिलौना नहीं हूं तो यहां मेरी मर्जी क्यों नहीं चलती? जो मैं चाहती हूं वो क्यों नहीं होता? तुम्हारी मर्जी की हर जायज बात होकर रहती है। अब तुम खुद ही चांद को पाने की आरजू करने लगो तो ये कैसे हो सकता है? मैंने तखलिये में अधूरी रह जाने वाली बात सुल्तान शाह की मौजूदगी का फायदा उठाकर आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम और सुल्तान शाह, क्या तुम दोनों खुद को चांद समझते हो? उसका सवाल एक तेज हज़ियानी सरगोशी की सूरत में ड्राइंग रूम में गूंजा। यह सवाल करके तुम एतराफ़े जुर्म कर रही हो? क्या तुम हम दोनों को हासिल कर लेना चाहती हो? मैंने भी उसी जारियाना अंदाज में वीरा से सवाल किया। अरे डैनी, तुम बड़े संग दिल हो। वो गहरा सांस लेकर सोफे की पुश्तगाह से टिक गई। मैं बेचारी एक बेनामो निशान लड़की जिस उसके बाप ने कभी अपनी बेटी ना कहा। तुम दोनों से क्या चाह सकती हो? मेरा खुदा तुम्हारी और गजाला की जोड़ी को सदा शादो आबाद रखे, सुल्तान शाह का घर आबाद करे। तुम दोनों मुझे बहुत अजीज हो, यह बात तुम्हारा दिल भी जानता है। मेरी ख्वाहिश बस इतनी सी है कि मुझे थोड़ी सी इज्जत की निगाह से भी देख लिया करो। मेरे दिल के पार उतर जाने वाले कड़वे कसीले सवालात मत किया करो। मुझे मालूम है कि तुम गजाला की अमानत हो। मैं तुम्हें पाने की आरजू कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारे मजहब में 4 शादियों की इजाजत है, मगर मैं मसीही हूँ। हम एक वक्त में एक बीवी और एक शौहर के फलसफे वाले लोग हैं। ये भूल जाओ कि मैं काहिन हूँ। वो जज्बाती होने लगी थी। सुल्तान शाह ने बुखलाई हुई नजरों से मेरी तरफ देखा और मैंने वीरा की बात वहीं से उचक ली। तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। हम सब अपने अपने दिलों की गहराइयों से तुम्हारी इज्जत करते हैं। यह पाबंदी जरूर है कि यहाँ रूम वाली आज़ादियाँ नहीं हैं। इन आज़ादियों को मैं ठोकर मार चुकी हूँ। उसने हवा में दाहिनी ठोकर चला कर कहा। गजाला को देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। यह बात समझ में आ चुकी है कि बेमुहार आज़ादी मर्द को मिले या औरत को, नुकसान सरासर औरत ही का होता है। इसीलिए मैंने तुमसे फासले की बात की थी। वो फासला आज भी जू का तू है। तुमने उस समत में एक कदम भी नहीं उठाया। मौसम खुशगवार होने के बावजूद मेरी पेशानी अर्कलूत हो गई।
खलबत में होने वाली गुफ्तगू को वीरा ने महफिल में छेड़ दिया था। मैंने जल्दी से कहा, अमली तौर पर तुम्हारी वो शिकायत बेबुनियाद थी, मगर तुम जल्दी तब्दीली महसूस करोगी। यूं हर एक से लड़ने भिड़ने से ऐसी बातें हल नहीं हुआ करती। मेरे लिए वीरा की शिकायत बहुत वाज़ेह और खुली खुली थी, मगर उसने अल्फाज का मौजू इंतखाब किया था। उसकी पूरी बात सुल्तान शाह के पल्ले पड़ी, ना मेरी बात उसकी समझ में आई और उसने एहतजाज कर डाला। अब तुम दोनों ने ही बहकी बहकी बातें शुरू कर दी हैं जो मेरे सर पर से गुजर रही हैं। वीरा ने आखिरी बड़ा घूंट लेकर अपना गिलास खाली कर दिया। इसी वक्त गजाला हंसती हुई वहां आ गई। यहाँ क्या बहकी बहकी बातें हो रही हैं, जरा मैं भी तो सुनूं। डैनी से सुनो, वीरा ने उसे आंख मार कर आसूदा लहजे में कहा। मैं अपना मैं खाना यहीं उठा लाती हूँ, इस वक्त वो छुई मुई बनी हुई है। उसके चले जाने के बाद मैंने सरगोशाना लहजे में गजाला को हदायत थी, इससे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। वही नहीं, इस वक्त तुम भी अजीब बातें। सुल्तान शाह ने अपनी झोंक में बोलना शुरू किया, मगर मेरी आंखें देखकर वो यकायक खामोश हो गया। वो मुझसे शिकवा कर रही थी कि अब घर में पीते हुए वो खुद को ज्यादा अकेला महसूस करने लगी है। गजाला के लहजे में वीरा के लिए वाफिर हमदर्दी मौजूद थी। अब मैं नोशी बहुत कम कर दी है, मगर तर्क नहीं की। कभी कभार उस बेचारी का साथ भी दे दिया करे। यह क्या कह दिया तुमने? सुल्तान शाह ने अपनी पेशानी पर हाथ मार कर कहा। अब ये दोनों बारी बारी एक दूसरे का साथ देने के बहाने बोतल के गिर्द बैठे नजर आएंगे। जिस तरह अड़ियल सांड को मजबूती से बांधकर बोतल से कड़वा तेल पिलाया जाता है, वीरा बिल्कुल इसी तरह सुल्तान शाह को शराब पिलाने का इरादा रखती है। मैंने मुस्कुराकर गजाला को आगाह किया, मैं इसे जरा भी शह दे दूं तो ये शानदार वाकया कल ही रुनमा हो सकता है। अव्वल तो मुझे जेर ही नहीं कर सकती। मार्शल आर्ट के कुछ करतब दिखा भी लिए तो ऐसी बुरी खड़ी आने से पहले वो जहन्नुम वासिल हो जाएगी। सुल्तान शाह बौखला कर बोला, तुमने उसे जरा भी उकसाया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगा। गजाला हंसने लगी, तुम बिला वजह डर के कि आजकल वैसे ही वीरा से खिंचे खिंचे रहते हैं। अपनी मसलियतें ये दोनों ही जानते हैं, पता नहीं इनके दिमाग में कब क्या सवार हो जाए। सुल्तान शाह बुरा सा मुंह बनाकर बोला, इसीलिए मैंने अपना फैसला सुना दिया है। चंद मिनट बाद वीरा ट्रे लाई तो इसमें डिम्पल की सुराही नुमा खूबसूरत बोतल और आइस पार्ट के साथ एक खाली गिलास में मौजूद था। तुम्हारा गिलास तो पहले से यहाँ मौजूद था, दूसरा गिलास किसके लिए लाई हो? गजाला ने मुतजस्सिस लहजे में उससे पूछा। वो हंसकर धीरे से बोली, दो गिलास सामने मौजूद हों तो अकेलेपन का एहसास कम हो जाता है। ये खुशगुमानी रहती है कि कोई अभी अभी गिलास खाली करके वॉशरूम गया है। तन्हाई का एहसास इसी कदर सताता है तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? गजाला ने बेसाख्ता पूछ लिया। वीरा अपने गिलास में स्काच उड़ेल रही थी, उस तरफ से तवज्जो हटाए बगैर बोली, अव्वल खान शादीशुदा है। डैनी को मकाओ के डान ने तुम्हारे पल्ले बांध दिया। सुल्तान से शादी के काबिल नहीं है। हालात साजगार हों और इस तकून से निकलकर लोगों से मेल जोल का मौका मिले तो किसी न किसी का इंतखाब कर ही लूंगी। मेरे लिए मसला इतना अहम नहीं है। उसके सरसरी अंदाज से भी साबित हो रहा था कि उसने गजाला के सवाल को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी, मगर उसका तीखा जवाब सुल्तान शाह से अब बर्दाश्त नहीं हो सका। वो मुठिया भींचकर सोफे से उठा और पैर पटकता हुआ ड्राइंग रूम से निकलता चला गया। इसे बैठे बिठाए क्या हो गया? कालीन पर सुल्तान शाह के जूतों की धमक ने वीरा को चौंका दिया। वैसे भी वो अपने गिलास में मुकर्रर मिकदार उंडेल चुकी थी। तुम्हारा जवाब इसे पसंद नहीं आया, वो नाराज होकर गया है। मैंने उसे आगाह किया। जो आदमी औरत के कुर्ब से बौखलाकर बुरी तरह बिदकने लगता हो, उसके बारे में और क्या कहा जा सकता है? शादी तो दूर की बात है, मैं इससे दोस्ती करने में भी कामयाब नहीं हो सकी। अगर मैं इसे रजामंद कर लूं तो क्या तुम वाकई इससे शादी कर लोगी? गजाला ने हैरत और बेअतबारी के मिले जुले तासरात के साथ वीरा से सवाल किया। क्या बात करती हो? वीरा का मुंह बन गया। पहले इसे औरतों के साथ मिलने जुलने के आदाब सिखाओ। अगर वो मेरे मायार पर पूरा उतरा तो मुझे कोई उज़र नहीं होगा। गजाला का जोश उसी लम्हे ठंडा पड़ गया। वो इन दोनों के बारे में पहले भी सोचती रही थी। वीरा ने जो ही गिलास उठाया, मैंने उसे टोक दिया, ठहरो, पहले दूसरा गिलास भी बना दो। किसके? तुम्हारे लिए? वीरा की नीली आंखों में यकायक दिए से जल उठे। मैंने मुस्कुराते हुए अपने सर को आसमात में जुम्बिश दी तो वो गजाला की तरफ मुतवज्जा होगी। यानी कि इस फरमाइश पर तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? तुम दोनों के बारे में मैं अक्सर चश्मपोशी से काम लेती हूँ। गजाला ने बुर्दबारी से जवाब दिया। इनकी मर्जी के सामने मैंने हमेशा सर झुकाया है। वीरा मेरे लिए दूसरा गिलास तैयार करने में मसरूफ हो गई। गजाला उठ गई। वीरा को उसकी रवानगी का अंदाजा हो गया था, मगर वो गजाला की तरफ से अनजान बनी रही। तो मैं इखलाकन ही उसको रोकना चाहिए था। मैंने गजाला के जाने के बाद वीरा को मुलामत की। अगर वो बैठ ही जाती तो क्या होता? सच बात यह है कि गजाला बहुत समझदार औरत है। तुम्हारा मूड देखकर खुद ही यहाँ से टल गई। तुमने चंद लम्हों का फासला तय करने में कई दिन का वक्त लिया है।
मुझे खुशी है कि तुमने मेरा मान रख लिया। औरत बस इसी मान और एतबार को तरसती है। मैं इसे क्या बताता कि शराब नोशी में उसका साथ देने की ख्वाहिश मेरी नहीं थी, वो गजाला की तजवीज़ थी जिसे मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर पूरी खुशी से कबूल किया था। अब मेरे रूबरू आ जाओ। गिलास में बर्फ़ के डले डालने के बाद उसने मुझे दावत दी। आज तुम एक मुद्दत के बाद मुझे अपने पुराने रूप में नजर आए हो। मैंने कभी अपना रूप नहीं बदला, मैंने अपनी जगह तब्दील करते हुए कहा। यह सब तुम्हारी निगाहों का कमाल है। कभी ये नियाजमंदी से फर्शराह हुई चली जाती हैं और कभी नाज से पेशानी पर जा चढ़ती हैं। इसमें से कुछ भी मेरा नहीं होता। मेरे मिजाज में ये सारी तब्दीलियां तुम मिलाते हो, तुम्हारा जामे सेहत। मैंने अपना गिलास ट्रे से उठा लिया। वीरा ने गिलास संभाला, मरासिम की तजदीद करते हुए। वो दोनों गिलास धीमे से फिजा में टकराए और हम दोनों ने अपने लब तर कर लिए। तल्ख सियाल का छोटा सा पहला घूंट बहुत हैजान अंगेज था। मैंने गिलास रख कर सिगरेट सुलगा ली। मैंने लाइटर बुझाया ही था कि वीरा ने मेरे होंठों से सिगरेट खींच ली। तुम दूसरी सुलगा लो, तुम्हारे लबों से निकली हुई सिगरेट के 2 कशी मुझे आसूदा कर देंगे। वो मुझसे रूठी हुई थी और आरज़ूमंद थी कि मैं उसे मनाने के लिए पेशकदमी करूं, उसके दिलजोई करूं। मैंने बस उसके साथ शरीक होने का फैसला किया था और वो मेरे इस इकदाम से इतनी खुश हो गई थी कि सारे शिकवे भूलकर दोबारा अपने असली रंग में आ गई थी। डैनी, तुम्हें पता है कि तुम क्या हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। हर शख्स अपने बारे में कुछ फहमी में मुब्तला रहता है, बेहतर होगा कि तुम ही बता दो। मैंने सिगरेट का धुआं उसके चेहरे की तरफ उगल दिया।